शास्त्र में और पुराण में क्या अंतर है? शास्त्र हमें ईश्वर के बारे में बताते हैं, आत्मा का विज्ञान हमें बताते हैं, शरीर का विज्ञान, मन का विज्ञान और तत्व ज्ञान जिसको हम कहते हैं, 5 तत्वों से ये शरीर बना है। शास्त्र जो हैं विज्ञानात्मक हैं। 6 शास्त्र कहे गए हैं। योग, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं अष्टांग योग। ऋषि पतंजलि और उनसे भी पहले महादेव शिव, उन्होंने इस योग को प्रचलित किया था। उस परमात्मा को कैसे जानें, उसकी निकटता कैसे प्राप्त करें, इसका उपाय हमें शास्त्र बताते हैं। 6 शास्त्र हैं। सांख्य दर्शन है, जिनमें संख्याओं के आधार पर एकम ब्रह्म परमात्मा एक है। उसके 2 रूप हैं, साकार और निराकार। 3 गुणों से उसने इस सृष्टि को रचा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 4 वेद हैं, जिनमें ज्ञान, कर्म, उपासना, विज्ञान आदि समाहित है। 5 तत्व से ये शरीर बना है। 6 मुख्य चक्र हैं, सप्तम सहस्त्रसार, उसको जानना। शरीर में जो कुंडलनी शक्ति है, आत्मा की शक्ति जो सोई पड़ी है, जैसी लकड़ी के भीतर आग गुप्त रूप से होती है, उसका मंथन करने से, घिसने से वो प्रकट होती है। ऐसे ही ईश्वर की शक्ति हमारे शरीर में मूलाधार में सोई हुई है। मेरुदंड में सबसे निचला हिस्सा, पृथ्वी पर जहां हम बैठे हैं, हमारे शरीर का निचला हिस्सा, और सबसे ऊपर मस्तक। यहां तक ये सहस्त्रसार, इसमें विद्युत शक्ति प्रवाहित होती रहती है। उसी के द्वारा हमारा शरीर चलता है। हमारे नेत्र देखते हैं, कान सुनते हैं, वाणी से हम बोलते हैं, खट्टा मीठा हम चखते हैं। सारा हमारे जीवन का कार्य व्यवहार उसी शक्ति से चलता है। इसी को परमात्मा, परम ब्रह्म की आद्य शक्ति कहा गया है। ईश्वर को देव और इस आत्मा की शक्ति को देवी कहा गया है। इन शक्तियों को योगी अनेक अनेक प्रकार से जागृत करते हैं। उस रहस्य विद्या का नाम है योग। ये शास्त्र के अंतर्गत आता है। न्याय, वैशेषिक और वेदांत आदि वेदों का जो गूढ़ सार है वेदांत, वेदों के ऋषियों ने बहुत उच्च ज्ञान की व्याख्या की है।
यजुर्वेद का अंतिम अध्याय 40वां, ईशावास्यमिदम्। ये ईशावास्य उपनिषद कहलाता है, वेदांत के अंतर्गत आता है। अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि सो अहम अस्मि आदि महावाक्य इस वेदांत शास्त्र से हमें उपलब्ध होते हैं और ये साधना के विषय में हमको बहुत गहराई से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इनके पश्चात उपनिषद आते हैं। उपनिषद में भी आत्मा का विज्ञान है और पुराण, पौराणिक इतिहास, सतयुग में जो हुआ, त्रेता में जो हुआ, द्वापर युग में जो इस पृथ्वी पर हुआ, पूरा इतिहास तो उसका नहीं मिलता और कहीं कहीं उसमें अतिशयोक्ति भी पाई जाती है और उस युग में कैसे कैसे अचरज जनक कार्य हुए इस पृथ्वी पर, उनमें से एक का दृष्टांत हम बताते हैं। प्रलय जब हुई तो मार्कंडेय ऋषि एक वट वृक्ष पर आरूढ़ हो गए। जल का स्तर जैसे ऊपर बढ़ता रहा वैसे ही वट वृक्ष की शाखाएं भी ऊपर को बढ़ती रहीं और ये वट वृक्ष प्रयाग में आज भी मौजूद है, वहां लोग जाते हैं। तो पुराण जो है वो पौराणिक इतिहास से संबंधित है। महादेव शिव ने कौन कौन से स्थलों में कौन कौन से महान कार्य किए, इस पृथ्वी पर कैसे कैसे धर्मात्मा और पापात्मा राजा हुए, उनका वर्णन है। और क्योंकि हजारों वर्ष बाद किंवदंतियां रह जाती हैं, उन किंवदंतियों का भी दिग्दर्शन हमको पुराण में होता है। 18 पुराण कही गई हैं। ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण कार्तिक स्वामी की, शिव पुराण, देवी पुराण, विष्णु पुराण आदि 18 पुराण हैं। और जिस देवता के नाम से पुराण है उनकी महिमा और उनका वर्णन, उनके जो अनुयायी हुए उनका वर्णन, उन सब में हमें प्राप्त होता है। एक प्रकार से कहें तो ये हमारे भारतवर्ष की प्राचीन गौरव गाथा है। जो पुराण है उनको लोग समझने में भूल करते हैं और कहीं कहीं लिखने वालों ने भी उसमें कुछ का कुछ लिख डाला है। तो वे ग्रंथ संदेह आत्मक बन गए हैं इस समय में, किंतु उनमें बहुत सार गर्भित वस्तुएं हैं। अपने धर्म ग्रंथों में हमें कभी अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो उनकी बातें हमें समझ में नहीं आती वो गुरुजनों से जाकर के हमें विनम्रता पूर्वक मालूम कर लेनी चाहिए। अब जैसे कहते हैं कि कृष्ण महाराज ने गोवर्धन पर्वत को हाथ में उठा लिया, तो उन्होंने वहां पे एक आंदोलन किया था, सब लोगों को एकत्र किया कंस के अत्याचारों के खिलाफ, और उसकी अतिशयोक्ति ये बन गई कि उन्होंने गोवर्धन को
सिर पे उठा लिया, हाथ में उठा लिया, जैसे किसी को कहते हैं भाई इसने तो पूरा गांव सिर पे उठा रखा है। कालिया नाग था, नाग जाति उस समय में उनमें बहुत विकृतियां आ गई थीं। धर्म विरुद्ध आचरण को वो अपना धर्म कहते थे और दूसरे संप्रदाय के लोगों को त्रस्त करते रहते थे, परेशान करते थे। कृष्ण महाराज ने उस कालिया नाग को अपने वश में किया, धर्म से, शास्त्र से, और उसको वेद धर्म में उन्होंने परिवर्तित किया। ऐसे ही गया जी में गयासुर था, असुर कुल में वो पैदा हुआ और असुरों की प्रवृत्ति होती है छल ही हमारा बल, असत्य, कपट, छल, झूठ, फरेब, मक्कारी, चालाकी, ये होता है असुरों का बल। तो वहां पे कश्यप मुनि के पुत्र विष्णु ने उस गयासुर में सच्चाई की रोशनी को देखा, उत्तम ज्ञान और धर्म आचरण को उन्होंने देखा और उनको प्राचीन वेद धर्म में दीक्षित कर दिया। और आज गया जी पितरों का मुख्य तीर्थ बना हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पुराण साहित्य है वो एक प्रकार से हमारा प्राचीन इतिहास है, लेकिन उसको पढ़ने वाले भ्रमित हो जाते हैं। विष्णु पुराण में आप देखो वो विष्णु को ईश्वर बता रहे हैं, शिव पुराण में शिव ईश्वर हैं, देवी पुराण में देवी ईश्वर हैं, ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा ईश्वर, रामायण में प्रभु राम ईश्वर और गीता में, भागवत में कृष्ण महाराज को ईश्वर, ईश्वर के रूप में उनकी स्थापना उन्होंने की। तो यहां पे हमको भ्रम पैदा होता है, इतने सारे ईश्वर हैं और वेद कहता है एको देव एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। वो जो परम सत्य है, परम ब्रह्म है, वो एक ही है। तो वो एक कैसा है? कोई भी व्यक्ति साधना करते 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 जब राग द्वेष से रहित हो जाते हैं, शरीर में पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इन पांचों तत्वों से ऊपर उठ के जब ब्रह्म तत्व में स्थित हो जाते हैं तो उस आत्मा का रूप परम ब्रह्म का रूप हो जाता है। उस स्थिति में वो आत्मा स्वयं को ही परम ब्रह्म हुआ पाती है, स्वयं को ही विराट रूप में पाती है। जैसे मृत्यु के देवता हमको परलोक में ले गए थे, वहां अनेक देव पुरुषों का हमने दर्शन किया और उन देवगणों में समाते हुए एक मंडल से दूसरे मंडल, फिर उससे ऊंचे मंडल में, फिर उससे ऊंचे मंडल में, और जहां विराट पुरुष का स्थान था उसमें समा के हमारा अपना स्वरूप विराट पुरुष जैसा हो गया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म, मैं ही परम ब्रह्म, मैं ही ईश्वर, सो अहम वो मैं ही हूं। ऐसी स्थिति जीव की आती है और जब वो यहां वापस उस
पद से वापस आता है यहाँ पृथ्वी पर, तो वो एक साधारण मनुष्य के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। उसके जीवन में सुख दुख, हंसी आंसू, भावनाएं, संपत्ति विपत्ति, ये सब चीजें आती रहती, और उसमें और साधारण मनुष्य में कोई भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता। किंतु अंतरात्मा में बहुत ज्यादा अंतर होता है। उस स्थिति में पहुंचा हुआ पुरुष और एक सामान्य मनुष्य, जिसको धर्म का, धर्माचरण का, धर्म के मार्ग का, यम नियम का कुछ भी ज्ञान नहीं है, उसमें और ब्रह्म रूप हुए पुरुष में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये सारी बातें हमें गुरु की कृपा से प्राप्त होती हैं। सामवेद की ये ऋचा है। ऋषि हैं मेधातिथि, छंद बृहति, देवता इंद्र, परमात्मा के सम्राट जैसे रूप का वर्णन इसमें है। ओम अगजमो अथवा दिवो बृहतो रोचनादरि अत वरदस्व तन्वा गिरा ममा जाता शुक्र तो प्रण। हे देव परमात्मा, तू जल थल से परे तक प्रकाशमान हुआ व्याप्त हो रहा है। जो तेरी स्तुति करते हैं तो उनकी रक्षा करता है। अब ये प्रश्न आए हैं ब्रह्मा जी की तरफ से, और जो मरदवाद में है अर्चना, उनकी तरफ से एक जैसे ही ये प्रश्न है, वो हम आपको बता रहे हैं। क्या विवाहित स्त्री को गुरु धारण करना चाहिए या नहीं? स्त्री हो या पुरुष, उनको बिना गुरु के ज्ञान कैसे होगा? आप बताओ, हम अपनी बेटियों को स्कूल में कॉलेज में भेजते हैं या नहीं? पहले स्कूलों में नहीं भेजते होंगे तो घर पे ही उनके पढ़ने की व्यवस्था हम करते थे। गुरु कई प्रकार के होते हैं। एक तो हमें विद्या पढ़ाने वाले गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु पिताओं के भी पिता हैं, और बहुत से लोगों में ये गलत फहमी बैठी हुई है कि जिस गुरु को पति ने अपना गुरु धारण कर लिया और पत्नी भी उसको गुरु बनाती है, तो वे दोनों गुरु आपस में भाई बहन हो जाते हैं। ये मूर्खता है, मूर्खता की बातें। कली काल है, ये कलयुग है, लोगों में अज्ञान अधिक फैला हुआ है। आप देखिए, राजाओं में जो उनके राजगुरु होते थे, कुल गुरु होते थे, वो पूरे परिवार के, दादा के भी, पिता के भी, पुत्र के भी, उनके पौत्रों के भी, और घर में जितनी स्त्रियां होती थी सबके एक ही गुरु होते थे। एक सूचना सुनिए, 11 नवंबर से 14 नवंबर तक दीपावली के अवसर पर संपूर्ण यजुर्वेद का महायज्ञ गुरु दरबार में होने जा रहा है। उसमें आप सब आमंत्रित हैं, और अपने साथ में घृत सामग्री समिधाएं आहुति डालने के लिए लाएं, जिससे आप महान पुण्य के भागी बन सकें। शुभमस्तु।